नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं देश भर में कोरोना को लेकर अब तक के अपडेट क्या कुछ हैं। तो कोरोना से अब तक 1223 लोगों की मौत हो चुकी है। मरीजों का आंकड़ा 37,776 पहुंच चुका है। देश में 24 घंटे में 2,411 मरीज बढ़े हैं। अब तक 10,008 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में 24 घंटे में 71 लोगों की मौत हुई है। बिहार में कोरोना से आज एक मरीज की मौत हुई। बिहार में कोरोना से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में आज 15 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। बिहार में 481 कोरोना पॉजिटिव मरीज इसी के साथ हो गए हैं। ड्यूटी से इनकार पर पीएमसीएच के 8 डॉक्टर सस्पेंड कर दिए गए हैं। और चलिए अब आपको बार ग्राफ के जरिए दिखाते हैं कि बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के बढ़े आंकड़ों पर क्या कुछ स्थिति है, वो जरा आप देखिए। बिहार में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 28 अप्रैल को 22 मरीज कोरोना संक्रमित मिले। वहीं अगले दिन 29 अप्रैल को 37 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 30 अप्रैल को 19 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगर 1 अप्रैल की हम बात करें तो 41 मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 2 मई की हम बात करें तो इससे पहले हमने 1 मई की बात की थी और अब 2 मई की बात करें तो 15 मरीज यानी कि 2 मई यानी आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मतलब 28 से 2 मई के बीच बिहार में कोरोना के 134 मामले सामने आए। और बिहार के 1174 कामगारों को लेकर पहली स्पेशल ट्रेन आज जयपुर से दानापुर पहुंची। बिहार के प्रवासी मजदूर अपने परिवार के साथ पहुंचे और फिर प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच के बाद सभी को बसों के जरिए अपने अपने गृह जिलों में भेजा जा रहा है। परदेश में अपनों से दूर रहने की कसक अभिनय नहीं, खुशी है कि जल्द अपने गांव और शहर लौट पाएंगे। तो तस्वीरें 4 आपको दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले स्टेशन पर ट्रेन जब पहुंची तो नजारा क्या कुछ रहा। डिब्बों से उतरते हुए आप देख रहे हैं प्रवासी मजदूरों को जो जयपुर से पहुंचे हैं दानापुर। उसके बाद क्वारंटीन सेंटर में जब इनकी जांच चल रही थी तब क्या कुछ नजारा रहा वो आप देखिए। और जब इनको अपने गृह जिले जाने के लिए बस मिले, बसों की रवानगी हुई, तब इनके चेहरों की खुशी देखिए। छत के काम करते, आरसीसी काम करते थे सर। आने के लिए कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे आप? 1 महीने से। 1 महीने से? हाँ, सहरसा जिले के। यहाँ कौन कौन रहता है? यहाँ मम्मी पापा सब है। क्या कहिएगा सरकार को इसके लिए? धन्यवाद कहेंगे। ये खुशी केवल टुनटुन जैसे कामगारों की नहीं, जो लंबे इंतजार के बाद परदेश से अपने प्रदेश पहुंच रहे हैं। जयपुर से 1187 प्रवासी मजदूरों को लेकर 22 बोगियों की श्रमिक स्पेशल ट्रेन जैसे ही दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंची, लगा जैसे उम्मीदों को अपना बसेरा मिल गया। अपनों से मिल पाने की नाउम्मीदी हकीकत में बदल गई। भले ही छूट गई अपनी कर्म भूमि, लेकिन मातृभूमि का प्यार ऐसा कि खींच लाया उस मिट्टी तक जिस पर बड़ा हुआ था बचपन। और यही वो स्पेशल ट्रेन है जो दानापुर स्टेशन पर खड़ी है और तकरीबन 1200 की संख्या में जो अप्रवासी कामगार हैं वो बिहार यानी अपनी मातृभूमि पहुंचे हैं। और एक लंबी लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में, कितनी लंबी ये लाइन है। अपने परिवार के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ लोग लगातार ट्रेन से उतर रहे हैं। तो अब तो सही लगता है, अपना क्षेत्र में आ गया तो अच्छा लगता है, सही है। खुशी हो रही है? खुशी है सर। कैसा लगता था जब वहाँ से आप वहाँ नहीं आ पा रहे थे तो आत्मा रोता था और दुख पाते थे सर। अपने परिवार के साथ दानापुर पहुंचे कामगारों की खुशी का ठिकाना नहीं था। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जैसे ही ट्रेन रुकी, बोगी में बैठे मजदूर हाथ हिलाकर अपनी खुशी का इजहार करते दिखे। साधुवाद सरकारों का, जिनकी व्यवस्था से अब ये अपनों तक पहुंच पाएंगे। तो किस तरीके से लंबी कतारें हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी। ये वो लोग हैं जिनको लेकर पूरा बिहार चिंतित था और बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बिहार के लोग कर रहे थे कि जब ये मजदूर दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचेंगे तो किस हालत में होंगे, ये भी जानना जरूरी है। लंबे समय के बाद पटना लौटे हैं, बिहार लौटे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पहले से कितना तकलीफ था वहाँ पे? तकलीफ तो था सर, तकलीफ तो बहुत सा था।
दानापुर स्टेशन से सभी मजदूरों की रेलवे स्कूल परिसर में थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। इससे पहले सभी को एनडीआरएफ की टीम ने सैनिटाइज किया। एक और यहाँ पे अगर देखा तो कि जितने भी मजदूर हैं उसके लिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पे तैनात की गई है। एनडीआरएफ जो है वो खुद से जो है वो सारे लोग जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनको अलग ढंग से जो सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये जो है वो एक अच्छी व्यवस्था एनडीआरएफ की तरफ से आप देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पे सर सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन पानी के साथ मिक्स करके जो भी डिसइंफेक्शन की सर कार्रवाई की जा रही है, जो भी लोग बाहर से आए हैं उनके बैग और उनके जो भी सामान है उसको डिसइंफेक्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। दानापुर पहुंचे इन सभी कामगारों की स्क्रीनिंग के बाद प्रशासन की ओर से मुहैया कराए गए तकरीबन 150 बसों से उन्हें राज्य के दूसरे जिलों के लिए रवाना कर दिया गया। 16 जिलों के इन प्रवासी कामगारों को उनके गृह जिलों के मुख्यालयों तक भेजा जा रहा है, जहां से जिला प्रशासन के अधिकारी इन्हें प्रखंडों में बने क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाएंगे। न्यूज 18 के लिए दानापुर से रवि एस नारायण, संजय कुमार और अमित सिंह की रिपोर्ट। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से अलर्ट पर है, लेकिन प्रवासी बिहारियों के बिहार आगमन पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सभी जिलों में डॉक्टर तैनात हैं और बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। जो गंतव्य पे जब पहुंचेंगे तो उनका पहले केस हिस्ट्री लिया जाएगा, उनके स्वास्थ्य के बारे में उनसे पूछताछ की जाएगी, फिर इंफ्रारेड थर्मामीटर से उनकी जांच की जाएगी, थर्मल टेस्टिंग जिसको कहते हैं। उसमें यदि वो सामान्य दिखेंगे तो फिर उनको सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। यदि किसी ने किसी प्रकार की कोई समस्या, सर्दी, खांसी, बुखार, कफ, हफनी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी बातें बताई तो फिर चिकित्सक हमारा उनका शारीरिक परीक्षण करेंगे और शारीरिक परीक्षण करने के बाद जिनके सैंपल्स की आवश्यकता होगी उनका स्वैब कलेक्शन करेंगे और उनका हम टेस्ट करेंगे। किट को लेकर चूंकि संख्या ज़्यादा है, अब लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार से फिर किट की ही मांग करेंगे? नहीं, मैं बार बार कहता रहा हूँ, किसी भी प्रकार के सामग्री जो कोरोना से जुड़ा हुआ है या उपकरण या दवाई, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अनुमान जैसा है कि जो बड़ी संख्या आने वाली है उसके अनुसार हम लोगों ने ऑर्डर भी किया हुआ है और सामानों का आना भी कंटिन्यूअस जारी है और जिलों में जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार हम आपूर्ति भी कर रहे हैं और राज्य में हमारे पास स्टॉक भी है। अब जरा खबर समझ लीजिए। तो कामगारों की वापसी के बाद चुनौतियां बढ़ गई है। जांच को लेकर सतर्क रहना होगा। लापरवाही से मरीजों की संख्या बढ़ेगी। जांच की मुकम्मल व्यवस्था करनी होगी। कामगारों के रोजगार पर जोर देना होगा, क्योंकि बाहर से प्रवासी तो आ गए हैं बिहार, लेकिन आगे वो स्वस्थ रहें, उनमें कोरोना संक्रमण ना हो और अगर हो भी तो वो बाकी लोगों में ना फैले, ये सुनिश्चित करना होगा राज्य सरकार को। चलिए, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार में कोरोना को लेकर बेहतर तरीके से काम चल रहा है और राज्य सरकारों के आग्रह पर लोगों को अपने राज्यों में भेजा जा रहा है, साथ ही हर तरीके से सहायता पहुंचाई जा रही है। यहाँ जैसी स्थिति है, लेकिन किसी भी हालत में जो रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स है या जो हॉट स्पॉट एरिया जिसको कहते हैं, हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स को और रेड जोन को, जो हम किसी भी हालत में वहाँ कोई भी चीज़ परमिट नहीं कर रहे हैं और राज्य भी उसको अनुपालन कर रही है। इसलिए विपक्ष या किसी को भी इस प्रकार की टीका टिप्पणी से बचनी चाहिए। बिहार सरकार ने बाहर से आए मजदूरों को रोजगार का भरोसा दिया। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि राज्यों में काम की कोई कमी नहीं। क्वारंटीन पीरियड खत्म होते ही जो काम करना चाहेंगे उनका जॉब कार्ड बनाया जाएगा। में आने लगे हैं उनको क्वारंटाइन किया जाएगा 21 दिनों के, उसके बाद फिर उनके जॉब के लिए क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये जो लोग आ रहे हैं उनको जहाँ जहाँ क्वारंटाइन में रखा जाएगा वहाँ पर ही हमारे अधिकारी, ग्रामीण विकास के अधिकारी जाकर उनका जॉब कार्ड बनाएंगे और जैसे ही क्वारंटाइन ख़त्म होगा और उनकी इच्छा होगी मज़दूरों को कि हम काम करें तो उनको काम देंगे, उनको भी काम देंगे, उनके परिवार को भी काम देंगे। काम की कमी नहीं है। लगभग 31 लाख से ज़्यादा हमारी योजना ऑनलाइन है, काम उसमें शुरू है, खोला गया है और लगभग 3 लाख से ज़्यादा योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं
तो काम की दिक्कत नहीं है। दूसरे राज्यों में रह रहे बिहार के कामगारों की वापसी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने इसकी तारीफ की और कहा कि ये अच्छी शुरुआत है। समस्या है पहुंचाने का भी, लेकिन एक बार घर जब पहुंच जाए, परिवार में चला जाए, तो वो समस्या से निपटा जा सकता है। लेकिन भूख इतनी बड़ी समस्या है, हंगर को आज भी मैं इस वायरस से बड़ा समस्या मानता हूं इस देश के लिए। कम से कम तो घर पे चला जाएगा तो कम से कम खाने का समस्या नहीं होगा, जीवन बचेगा। प्रवासी मजदूरों और छात्रों की घर वापसी के बाद जिला प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई ताकि हर किसी की स्क्रीनिंग हो सके और संदिग्धों को क्वारंटीन किया जा सके। सिवान में क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह ने। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी बिहार के बॉर्डर श्रीकरपुर चेक पोस्ट के पास। जब से मजदूर और छात्रों को बिहार में लाने की केंद्र सरकार द्वारा आदेश दिया गया है, उसके बाद से सिवान में 4 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सिवान के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे से हमारी बात हुई। उनका कहना था कि पूरे सिवान में 4 जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। छपरा का चेक पोस्ट दरौदा में है, वहीं बसंतपुर और गोपालगंज मोड़, और ये बिहार यूपी का बॉर्डर श्रीकरपुर चेक पोस्ट पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से तैयारी की गई है। आने जाने वाले लोगों को जांच की जा रही है और यहीं पे एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां कोई भी बिहार के अंदर अगर प्रवेश करेंगे, इसी बॉर्डरिंग इलाका से आएंगे, तो यहाँ एक कॉलेज है, उसमें उनको रखा जाएगा और वहां से विभिन्न बसों के द्वारा वो जिस जिले के होंगे वहां से भेजने का कार्य किया जाएगा। यानी पूरी तरह से इसको लेकर सिवान प्रशासन अलर्ट मूड में है। पूरी तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो आप तमाम देख रहे हैं, यहाँ कुछ डॉक्टरों की टीम है, चिकित्सकों की टीम है। लगातार आने जाने वालों पर नजर बनाया गया है। कैंप लगाई गई है। कैंप के माध्यम से जो लोग भी हैं उन पे निगरानी की जा रही है। किस तरह का जांच यहाँ पे चल रहा है, क्या कैंप लगा हुआ है? यहाँ कैंप लगा, जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है ना, अभी बिहार की तरफ जाने वाले लोग हैं, उसको लोग हम लोग मतलब कि उधर के लोग को आने जाने नहीं दे रहे हैं। न इधर से जाने देता है, न उधर से आने देते हैं। कोई अगर मजदूर और जो छात्र है आएंगे, उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है? क्वारंटाइन है, मतलब यहाँ विद्यालय है RBT, वहाँ पर रहती है। यानी जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ बॉर्डर जो है एक सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर जितने भी लोग आएंगे तो सिवान होकर जाने वाले लोगों को यहाँ पे रखा जाएगा, जांच की जाएगी, उसके बाद विभिन्न जिलों में भेजा जाएगा। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और इस बीच अहम खबर आपको बताएं, जहां बिहार के लिए आज 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन खुली है। केरल के एर्नाकुलम और तिरूर से ये ट्रेन खुली है। केरल के एर्नाकुलम और तिरूर से ये ट्रेन खुल गई है। शाम को ये दोनों ट्रेनें खुल गई है और एर्नाकुलम से दानापुर के लिए शाम 6 बजे ट्रेन खुली है। साथ ही आपको बताएं कि तिरूर से शाम 5:30 बजे दानापुर के लिए ट्रेन खुली। 4 मार्च को दोनों ट्रेन पहुंचेगी दानापुर स्टेशन, यानी कि परसों दोनों ट्रेनें दानापुर स्टेशन पहुंच जाएगी। साथ ही 3 से 6 मई तक कोटा से बिहार के लिए ट्रेन चलेगी। कोटा में फंसे बिहार के छात्रों के लिए खास ट्रेन, विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। करीब 10 से 12 हजार बिहार के छात्र कोटा में फंसे हुए हैं। और इन सब के बीच अहम खबर आपको बताएं, जहां कोटा से हटिया पहुंची है ट्रेन। छात्रों को लेकर ट्रेन पहुंच गई है। ट्रेन से पहुंचे करीब 1500 छात्र। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोटा से हटिया पहुंच गए हैं छात्र। अहम खबर आपको बता रहे हैं और कोटा से हटिया ये ट्रेन पहुंची है, छात्रों को लेकर ट्रेन पहुंची है और ट्रेन से करीब 1500 छात्र पहुंचे हैं। तो बता दें कि आज 2 स्पेशल ट्रेन बिहार और झारखंड पहुंचनी थी। एक ट्रेन जयपुर से मजदूरों को लेकर दानापुर स्टेशन बिहार पहुंची और उसके बाद एक ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर भी लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहां हटिया ट्रेन पहुंची है। कोटा से छात्रों को लेकर 1500 छात्रों को लेकर ट्रेन हटिया पहुंची। उसके बाद आप देखिए कि छात्र जो हैं, जो कोटा में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे, वो वहां पर फंसे हुए थे। वो तमाम छात्र जिनकी संख्या 1500 है, वो हटिया स्टेशन यहां पर पहुंचे हैं। चेहरे पर मास्क लगा हुआ है और ये छात्र जो है यहां पर पहुंचे हैं, हाथ में गुलाब का फूल है।
तो तस्वीर देखिए, छात्रों के हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल भी है, खुश है, यात्रा करके अब अपने राज्य पहुंच गए हैं और यहां से स्क्रीनिंग के बाद इनको गृह जिले भेजने की व्यवस्था होगी जो बसों के द्वारा की जाएगी। बता दें कि ये तमाम छात्र जो हैं कोटा में पढ़ाई कर रहे थे और इनकी घर वापसी के लिए लगातार राज्य सरकारों पर, केंद्र सरकार पर दबाव था और अब स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाकर इनको वापस भेजा जा रहा है और इन सब के बीच लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि ये तमाम छात्र जो हैं कोटा में पढ़ाई के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच लॉकडाउन हो गया, जिसके बाद वो वहीं फंस गए और वो लगातार मांग कर रहे थे अपने घर वापसी की। कोटा में बच्चे, स्टूडेंट परेशान थे और अपने राज्य में, अपने घर में उनके माता पिता परेशान थे और लगातार दबाव था सरकार पर कि इनको वापस जल्द से जल्द लाया जाए। तस्वीरें आपको हटिया स्टेशन की दिखा रहे हैं, जहां ये बच्चे देखिए, यही वो बच्चे हैं जो कोटा में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बीच इनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। इनकी उम्मीद थी कि अपने घर, अपने माँ बाप के पास पहुंच जाएं और इसी दिशा में पहल करते हुए सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाई और उसके बाद पूरे उत्साह के साथ ये बच्चे जो हैं आज रांची के हटिया पहुंच गए हैं और इन सब के बीच किसी को गुलाब का फूल देकर, ताली बजाकर इनका स्वागत किया जा रहा है। अभी बेशक थोड़ी परेशानी इनके चेहरों पर जरूर झलक रही है, लेकिन जैसे ही ये अपने घर पहुंचेंगे, स्क्रीनिंग हो जाएगी, बसों पर बैठेंगे, अपने माता पिता से मिलेंगे, तब इनके चेहरे की खुशी आप देखिएगा। तो बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं और इनकी संख्या लगातार हम आपको बता रहे हैं। इन स्टूडेंट्स की संख्या की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 1500 छात्र हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हटिया से ये तस्वीरें हैं, हटिया स्टेशन है, वहां की ये तस्वीरें हैं और ये बच्चे जो यहाँ पर पहुंचे थे वो कोटा में पढ़ाई करते थे। तो सभी बच्चे अभी स्टेशन से निकलेंगे, उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग होगी, जांच पड़ताल के बाद उनको बसों में बिठाया जाएगा, फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके उनको उनके जिले, उनके ब्लॉक तक छोड़ा जाएगा। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ स्थिति है? तस्वीरें हम देख रहे हैं, बच्चे पहुंचे हुए हैं, चेहरों पर मास्क और हाथ में गुलाब। साफ तौर से यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं सभी को गुलाब के फूल और फूड पैकेट के साथ ड्रिंक्स भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ताकि जो छात्र आए उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और वो यहाँ पर पूरी सम्मान के साथ वो बसों पर ले जाया जाए। तो इस तरह की व्यवस्था है। साफ तौर से चेहरे पर भी मुस्कान है छात्रों की और उनका कहना है कि अपने गृह राज्य आकर उन्हें सुकून मिला है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से 52 बसें हैं जो यहाँ पर लगाई गई हैं। 52 बसों के माध्यम से सभी को उनके गृह जिले भेजा जाएगा। वहीं रांची के भी 329 छात्र हैं जिन्हें पारस अस्पताल भेजा जाएगा ताकि उनका मेडिकल टेस्ट हो सके, स्क्रीनिंग हो सके, ताकि सभी समुचित क्वारंटाइन हो सके। तो उसकी व्यवस्था यहाँ पर साफ तौर से देखने को मिल रही है और कुछ वही सिलसिला जिस तरह से कल से शुरू हुआ था सिलसिला, वो ही सिलसिला आज भी देखने को मिल रहा है। आज भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर तमाम तरह के जो प्रयास किए गए थे वो अब तक जो है वो प्रशासन की तरफ से जो भी इंतजाम हैं वो पुख्ता नजर आ रहे हैं और आज भी प्रशासन की साफ तौर से जो बैरिकेडिंग की गई है, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, फूड पैकेट की हो या गुलाब के फूल, वो काफी सराहनीय है। कल भी इसी तरह की व्यवस्था थी और काफी शांतिपूर्वक सभी मजदूर जो है वो यहाँ से सीधे अपने गंतव्य को गए थे। तो कुछ वही व्यवस्था और वही मिजाज जो है आज वो हमें फिर से हटिया स्टेशन पर देखने को मिलता है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, लेकिन इन सब के बीच सबसे ऐतिहासिक पल कल का था जब पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है मजदूरों को लेकर यहां पर हटिया स्टेशन पहुंचा था और आज दूसरा ऐतिहासिक दिन जब सबसे पहले छात्र जो हैं झारखंड के पहुंचे हैं हटिया स्टेशन पर। तो क्या कुछ लग रहा है इन सब के बीच, जो वहां काम कर रहे हैं, जो सैनिटाइजेशन में लगे थे, जो बाकी अन्य कर्मी हैं, उनसे आपकी कोई बातचीत हुई? साफ तौर से कल से जिस तरह से यहाँ पर मजदूर दिवस के दिन मजदूर जिस तरह से पहुंचे थे और उनका जिस तरह से स्वागत हुआ, उसके बाद जो यहाँ कर्मी थे और जिस तरह से पूरी व्यवस्था की गई, सराहना जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी खुद की कि जिला प्रशासन और जो यहाँ पर तमाम जो लोग लगे हुए थे उनके तरफ से जो भी व्यवस्थाएं की गई है उससे मुख्यमंत्री संतुष्ट दिखे और पूरी तरह से वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों और कर्मियों को सराहना करते नजर आए। चलिए ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव थी, हमने आपको दिखाई, जहां छात्रों की हटिया स्टेशन पर वापसी हो गई है। चलिए बढ़ते आगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि बिहार में 202 आपदा राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिनमें 65,000 लोगों को राहत मुहैया कराया जा रहा है। पंचायत स्तर पर 1,425 क्वारंटीन सेंटर हैं, जहां लोगों को खाने के साथ साथ चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। अब तक 18,78,000 लोगों के खाते में 1,000 रुपए डाले गए हैं, जबकि 2,27,000 लोगों के आवेदन की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार के बाहर फंसे 9 राज्यों में 55 राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां 14,62,000 लोगों को सहायता मुहैया कराई जा रही है। तो आपदा राहत केंद्र हमारे चल रहे हैं, आज की स्थिति में 202 चल रहे हैं अभी, और इनमें लगभग 65,185 लोग इनका लाभ उठा रहे हैं। विद्यालय स्तर पर जो क्वारंटाइन सेंटर्स चल रहे हैं वो अभी 1425 चल रहे हैं। बिहार में सरकारी अनाज पर सियासत जारी है। बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी ने कहा कि बिहार के साथ इंसाफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र को फिर से पत्र लिखकर ज्यादा अनाज देने पर पुनर्विचार करने को कहा जाएगा। मंत्री ने कहा कि जिस समय अनाज देने से इनकार किया गया, उस समय किसी ने कोरोना जैसी परिस्थिति नहीं देखी थी। लॉकडाउन के कारण 30 लाख परिवार को अतिरिक्त हम लोगों ने अनाज की मांग माननीय केंद्रीय मंत्री जी से हम लोगों ने किया था, लेकिन कल ही उनका पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने अनाज देने से इनकार कर दिया है। अब हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि जो भी नए लोग गरीब हैं उनका कैसे हम लोग सहायता कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं। लेकिन हम फिर से एक बार केंद्रीय मंत्री जी को भी आग्रह करेंगे कि इस पर पुनर्विचार करें। परिस्थिति में अगर जो 30 लाख परिवारों के लिए हमने आवंटन मांगा है 75,000 मीट्रिक टन, वो अगर नहीं देते हैं और कुछ आंकड़ा की भी बात करते हैं, तो आंकड़ा के फेर में अभी फंसाने का वक्त नहीं है। हम बने रहिए, क्योंकि आगे आपको हम दिखाएंगे जोहार झारखंड।